स्टूडेंट्स, हम लोग आज से रिवीजन स्टार्ट करेंगे, है ना। 7 चैप्टर से स्टार्ट हो रहा है। 7 to 12 तक हम लोग को रिवाइज करना है। तो आज 7 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये आपका रिवीजन क्लास है। चैप्टर है 7 चैप्टर आवर सॉइल, जिसके बारे में हम लोग पढ़ा था। सॉइल, सबसे पहले सॉइल क्या होता है ये आपको बताया गया था, है ना। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सॉइल। जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया यानी भारत एक कृषि प्रधान देश है। देयरफॉर सॉइल इज वेरी वैल्यूएबल टू अस। A rich fertile soil is a real asset to our country. चूँकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ मिट्टी का बहुत बड़ा महत्व है और उपजाऊ मिट्टी जो है एक पूंजी है हमारी, है ना। उसके बाद बात करते हैं कि कैसे तैयार होती है ये मिट्टी। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल की बात करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन, जैसा कि बताया गया था आपको, सॉइल फॉर्मेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। बहुत ही स्लो प्रोसेस है ना, धीमी प्रक्रिया है। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ थिक लेयर ऑफ सॉइल। सॉइल इज फॉर्म्ड बाय ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स एंड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर्स. इट इज ऑल्सो नोन एज वेदरिंग ऑफ रॉक्स. धीमी प्रक्रिया है, लाखों साल लगते हैं इसको तैयार होने में। और किस तरह से तैयार होता है? चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने की वजह से जो है, और ऑर्गेनिक मैटर जो है, सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर, डिकेड ऑर्गेनिक मैटर जिसको कहते हैं, वह इसमें मिल जाता है, जो ह्यूमस का निर्माण करता है, ह्यूमस के रूप में होता है, और इस तरह से मिट्टी तैयार होती है। प्रोसेस क्या है? द लार्ज पीसेस ऑफ रॉक ब्रेक इनटू अ स्मॉल वन ड्यू टू द एक्शन ऑफ. कैसे टूटता है? लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स ब्रेक इनटू अ स्मॉल वंस. हाउ? एक्शन ऑफ नेचुरल फोर्सेस, है ना। नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो है ये छोटे टुकड़ों में तब्दील होता है, टूटता है. दीज स्मॉलर पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय रनिंग वाटर एंड विंड टू डिफरेंट प्लेसेस. छोटे छोटे टुकड़ों में चट्टान का टूटना, फिर इसको हवा और पानी के वेव के द्वारा इसको डिफरेंट प्लेसेस पे जाके छोड़ देना. द इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल लाइज इन इट्स फर्टिलिटी. मिट्टी की उपयोगिता उसके उपजाऊ क्षमता पर निर्भर करती है. फर्टिलिटी यानी उपजाऊ क्षमता. द सॉइल कंसिस्ट ऑफ ह्यूमस विच मेक the soil rich and fertile. In our country, the soil of the northern plains and river delta is very fertile, but the soil in the mountainous region is not so fertile. Northern plains और जहाँ रिवर डेल्टा का निर्माण करती है, ऐसी जगहों पे हमारी जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ मिट्टी होती है, जो खेती के लिए उपयुक्त होती है. लेकिन वही पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी जो होती है वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं होती है, उतनी उपजाऊ नहीं होती है. द फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. सॉइल का बनना, मिट्टी का बनना, तैयार होना और उसकी उपजाऊ क्षमता डिपेंड करती है उसके फैक्टर पे, उसके कारक पे. फैक्टर मैंने बताया था, कई सारे फैक्टर है, जिसमें सबसे पहला टाइप ऑफ पेरेंट रॉक. द रॉक फ्रॉम विच सॉइल फ्रॉम इज कॉल्ड पेरेंट मटेरियल. जहाँ जिस रॉक से तैयार होती है मिट्टी, वह पेरेंट मटेरियल कहलाता है या पेरेंट रॉक कहलाता है. द टाइप ऑफ सॉइल डिपेंड्स लार्जली ऑन द काइंड ऑफ रॉक वेदर टू फॉर्म इट. दूसरा जो आपका फैक्टर है वह है क्लाइमेट ऑफ द रीजन. उस क्षेत्र का क्लाइमेट, उस क्षेत्र की जलवायु, उस क्षेत्र की जलवायु. सॉइल फॉर्मेशन ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट. और सॉइल का फॉर्मेशन होना जो है वो क्लाइमेट पे निर्भर करता है. सॉइल फ्रॉम डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन शो
डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक, विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में तैयार होने वाले मिट्टी के अलग अलग लक्षण होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। टेम्परेचर एंड मॉइस्चर अफेक्ट वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये वेदरिंग ऑफ रॉक्स जो होता है, चट्टानों का टूटना, वह निर्भर करता है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे, तापमान और नमी पे निर्भर करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। विंड मूव्स सैंड एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो ये जो फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टाइप ऑफ पेरेंट रॉक, अनदर इज क्लाइमेट ऑफ द रीजन, एंड थर्ड वन इज टोपोग्राफी। स्लोप एंड सरफेस अफेक्ट द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड द रेट ऑफ द वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक। स्टीप slopes facing the sun are warmer. Low areas receive deposits from highlands and often produce deeper soil. क्या है इसमें? स्लोप एंड सरफेस अफेक्ट। स्लोप और सरफेस वह जो है मॉइस्चर, सॉइल के मॉइस्चर और टेम्परेचर को प्रभावित करता है, एंड द रेट ऑफ वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक ऑल्सो। स्टीप स्लोप्स फेसिंग द सन, स्टीप स्लोप्स जो है सन को फेस करता है और गर्म होता है। लो एरियाज रिसीव डिपॉजिट्स फ्रॉम हाईलैंड, हाईलैंड से लो एरिया पे जो है मिट्टी आके जमा हो जाती है, एंड ऑफन प्रोड्यूस डीपर सॉइल, और यहाँ की मिट्टी जो होती है वो डीपर होती है। कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, जैविक कारक, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्ट सॉइल फॉर्मेशन। एनिमल्स फ्रॉम बेरोज एंड माइक्रो ऑर्गेनिक मिक्स सॉइल्स, माइक्रो ऑर्गेनिक अति सूक्ष्म जीव जो है सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं, थस फॉर्मिंग पोर्स इन द सॉइल, और इसके फलस्वरूप जो है एज अ रिजल्ट क्या होता है, पोर यानी छोटे छोटे छिद्र का निर्माण करते हैं, एंड अलोइंग मॉइस्चर एंड गैसेस टू सिप इनटू डीपर लेयर्स, और जिसमें जो है मॉइस्चर और गैसेस जो है अंदर प्रवेश करते हैं। इन द सेम वे प्लांट रूट्स ओपन चैनल्स इन द सॉइल। अगला जो फैक्टर है वो है टाइम। टाइम इज अ मेजर फैक्टर इन डेवलपिंग डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। समय भी एक बहुत बड़ा कारक है सॉइल फॉर्मेशन में, डेवलपिंग ऑफ सॉइल में। सॉइल फॉर्मेशन इज टाइम रिस्पॉन्सिव प्रोसेस डिपेंडेंट ऑन हाउ द अदर फैक्टर्स वर्क ऑन इट। और दूसरे फैक्टर किस तरह काम करते हैं इस पर यह डिपेंड करता है। एज सच सॉइल्स आर ऑलवेज इन ए स्टेट ऑफ डेवलपमेंट एंड रेडी फॉर चेंज। तो हम लोगों ने देखा कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसके फॉर्मेशन को प्रभावित करते हैं, उसके डिपेंड करते हैं फैक्टर्स पे, जिसमें टाइप ऑफ पेरेंट रॉक, क्लाइमेट ऑफ द रीजन, टोपोग्राफी, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, उसके बाद टाइम, ये सारे फैक्टर हैं जो जिस पे निर्भर करता है ना, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। अब हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल की। विभिन्न प्रकार के सॉइल, हमारे देश में कई तरह की मिट्टी पाई जाती है, कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिसमें सबसे पहला एलुवियल सॉइल, जिसको बेस्ट सॉइल कहा जाता है, मोस्ट फर्टाइल सॉइल कहा जाता है। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जो होती है वो होती है एलुवियल सॉइल, मोस्ट फर्टाइल सॉइल है। इट इज मेड ऑफ द सिल्ट डिपोजिट बाय हिमालयन रिवर। जब हिमालय से, ग्लेशियर से जब निकलती है गंगा और यमुना जैसी नदियाँ, तो अपने साथ कुछ उपजाऊ तत्व जो है वो लेके आती है और नॉर्दर्न प्लेन्स पे उसको जमा कर देती है ना, और यह मिट्टी जो है अत्यधिक उपजाऊ होती है। इट इज रिन्यूड एवरी ईयर विच फ्रेश डिपॉजिट, और हर साल जो है रिन्यू होता रहता है। एलुवियल सॉइल दो तरह के होते हैं, ये आपको बताया गया था। एलुवियल सॉइल दो प्रकार के होते हैं, ओल्ड एलुवियल और
न्यू एलुवियल, है ना, जिसको कहा जाता है भांगर, ओल्ड एलुवियल, और न्यू एलुवियल को खादर कहा जाता है। ठीक है, न्यू एलुवियल इज मोर फर्टाइल देन ओल्ड एलुवियल। Alluvial soil is found in coastal plains and river deltas. Alluvial soil contributes significantly to the development of agriculture. सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी alluvial soil, और कृषि के विकास में यह बहुत ही सहायक होती है ना। क्रॉप्स सच एज राइस, शुगर केन, wheat, pulses, jute, millets and vegetables grow best in alluvial soil. और इस मिट्टी में की उपजाऊ क्षमता अत्यधिक होने के कारण कई तरह के फसल यहाँ पे लगाए जाते हैं, और पैदावार यानी प्रोडक्शन भी जो है बढ़िया होता है, पैदावार अच्छा होता है, जो एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में सहायक होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण भारत में पाई जाने वाली मिट्टी एलुवियल सॉइल, सबसे उपजाऊ मिट्टी, मोस्ट फर्टाइल सॉइल जिसको कहा जाता है ना। इसके भी दो पार्ट है, दो टाइप है, ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियल को एलुवियम भी कहा जाता है ना, ओल्ड एलुवियम और न्यू एलुवियम। न्यू एलुवियम इज मोर फर्टाइल देन ओल्ड एलुवियम। ओके, एलुवियल सॉइल के बाद अगर दूसरी जो मिट्टी है नेक्स्ट ब्लैक सॉइल, जिसको काली मिट्टी कहते हैं, इज फाउंड इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। कहाँ पाया जाता है? डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। इट इज मेड ऑफ द लावा ऑफ वोल्केनिक रॉक्स। वोल्केनिक रॉक्स से निकलने की वजह से इसका कलर जो है ब्लैक होता है ना, उसी से तैयार होता है ये। दिस सॉइल इज क्ले एंड रिटेन वाटर फॉर ए लॉन्ग पीरियड, और यह लंबे समय तक पानी को रोक के रखता है ना। इट इज मोस्ट सुटेड फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप्स, और यह मिट्टी जो है ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी जो है वह कॉटन की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, और साथ ही साथ व्हीट, शुगर केन एंड मिलेट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन दिस सॉइल। लेकिन सबसे बेहतर, सबसे अत्यधिक उपज अगर किस फसल की होती है वह है कॉटन। कॉटन की खेती के लिए ब्लैक सॉइल परफेक्ट सॉइल है ना, सुटेबल है। उसके अलावा व्हीट, शुगर केन आदि की खेती भी की जाती है, मिलेट्स की खेती की जाती है, लेकिन सबसे जो अधिक खेती होती है इस सॉइल में वह है कॉटन। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा एलुवियल सॉइल, उसके बाद फिर ब्लैक सॉइल। एलुवियल सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग शुगर केन, व्हीट, राइस, पल्सेस, जूट, मिलेट्स, और ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर ग्रोइंग कॉटन क्रॉप्स। Besides cotton crops, wheat, sugarcane and millets are also grown, but this soil is best for growing cotton crops. The next soil is red soil, जिसको लाल मिट्टी भी कहते हैं, is derived from igneous rocks. Igneous rocks से प्राप्त होता है in the hot and relatively dry parts of the southern and eastern parts of India. इंडियन पेनिनसुला में यह मिट्टी पाई जाती है ना। इसका कलर रेड होता है। रेडिश कलर क्यों होता है? रेड सॉइल डेवलप्स रेडिश कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन द रॉक्स। जिस रॉक से यह तैयार होती है मिट्टी, उस रॉक्स में आयरन की मात्रा पाई जाती है, और जिसकी वजह से इसका कलर जो है वो रेडिश होता है, रेड होता है। ठीक है, दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल बट विद द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इट कैन गुड क्रॉप्स। ब्लैक सॉइल और एलुवियल सॉइल के मुकाबले यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है, लेकिन फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके इसको उपजाऊ बनाया जाता है और फसल इस पे लगाए जाते हैं। और इस मिट्टी में खासकर उपजने वाले कुछ फसल हैं, जिसमें ग्राउंड नट यानी मूंगफली है, ज्वार, बाजरा, कॉफ़ी, एंटी है, ये इन फसलों की खेती की जाती है, इन फसलों को उपजाया जाता है। मूंगफली खास सबसे ज़्यादा इसी मिट्टी में उपजाई जाती है। उसके अलावा ज्वार, बाजरा, टी और कॉफ़ी भी ग्रो किए जाते हैं। ठीक है,
तो हम लोगों ने एलुवियल सॉइल, उसके बाद ब्लैक सॉइल, उसके बाद रेड सॉइल के बारे में पढ़ा। अलग अलग क्षेत्रों में पाए जाते हैं भारत के और अलग अलग फसलों के लिए उपयुक्त होते हैं, है ना। रेड सॉइल मैंने बताया ग्राउंड नट, ज्वार, बाजरा, टी एंड कॉफ़ी, ये इनकी खेती की जाती है रेड सॉइल में। अगला जो आपका है लैटेराइट सॉइल। दिस सॉइल इज फाउंड इन हॉट एंड रेनी climate of the hilly regions of the Western Ghats and Chota Nagpur Plateau and some parts of the northeastern states. Laterite soil कहाँ पाए जाते हैं? हॉट एंड रेनी क्लाइमेट ऑफ द हिली रीजन्स, पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना। भारत के वेस्टर्न घाट, छोटा नागपुर प्लेट्यू, प्लेट्यू के बारे में पढ़ाया गया आपको, छोटा नागपुर प्लेट्यू, और कुछ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दिस सॉइल इज मेड ऑफ रॉक मटेरियल एंड कंटेन्स लूज ग्रेवल। इट इज डिफिशिएंट इन ह्यूमस, हेंस इट इज लेस फर्टाइल लाइक रेड सॉइल। अब ह्यूमस की मात्रा उपलब्ध नहीं है, ह्यूमस इसमें उपलब्ध नहीं होता है, इसीलिए लेस फर्टाइल है, बहुत कम उपजाऊ मिट्टी होती है ना। उसके बाद अगला जो आपका है माउंटेन सॉइल यानी पहाड़ी मिट्टी। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन माउंटेनियस रीजन वेयर द सॉइल कवर इज थिन। दिस सॉइल इज रॉकी, स्टोनी एंड वेरी कोर्स। इट इज नॉट फर्टाइल। यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है ना, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ पेबल्स एंड स्टोन्स। कंकड़ पत्थर इस मिट्टी में होते हैं, मिले हुए होते हैं। सच सॉइल इज गुड फॉर ऑर्चर्ड्स वेयर द फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। यह सिर्फ फलों की खेती के लिए उचित होता है, उपयुक्त होता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्र में एप्पल की खेती जो है, सेब की खेती बड़े पैमाने पे होती है ना। फ्रूट ट्रीज इस मिट्टी में, माउंटेन सॉइल में जो है फल देने वाले पौधे लगाए जाते हैं। इन सम एरियाज टेरेस फार्मिंग may be practiced on the sides of the rivers where the soil is not so hard and coarse. कुछ क्षेत्रों में टेरेस फार्मिंग की जाती है on the side of the river, नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में जो है टेरेस फार्मिंग की जाती है। where the soil is not so hard and coarse, और यहाँ पर की इस जगह की जो मिट्टी होती है उतनी हार्ड और कोर्स नहीं होती है ना। कोर्स का मतलब मोटा, है ना। तो माउंटेन सॉइल उपयुक्त है फ्रूट्स की खेती के लिए, है ना। सैंडी सॉइल, नेक्स्ट जो सॉइल है आपका सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ सैंड बट लैक्स इन ह्यूमस कंटेंट। क्या होता है सैंडी सॉइल में? सैंड होते हैं, रेत, ह्यूमस प्रेजेंट नहीं होता है। सच सॉइल फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और ऐसी मिट्टी राजस्थान के थार डेजर्ट में पाई जाती है। इट कैन बी यूज फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स इफ इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल। जैसा कि हम जानते हैं कि राजस्थान में खेती नहीं हो पाती है, ऐसे ही क्षेत्रों में हो पाती है जहाँ पे ओएसिस मौजूद है, यानी कि पानी उपलब्ध है ना। इंदिरा गांधी कैनल हैज कन्वर्टेड सम पार्ट्स ऑफ द बैरन डेजर्ट ऑफ राजस्थान इनटू ग्रीन रीजन्स, और इंदिरा गांधी कैनल के पानी का उपयोग करते हुए जो है राजस्थान के डेजर्ट रीजन को, है ना, खेती के उपयुक्त बनाया गया है ना, और जहाँ पे खेती संभव हो पाई है। तो इस मिट्टी सैंडी सॉइल के बारे में हम कह सकते हैं कि सैंडी सॉइल जो है वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन अगर इरिगेशन ये, क्योंकि ये होल्ड सैंड जो है वो वाटर को होल्ड नहीं करता है, पानी को होल्ड नहीं कर पाता है ज़्यादा देर तक, इस वजह से जो है उपजाऊ क्षमता इसमें नहीं होती है ना।
लेकिन और चूँकि राजस्थान में पानी जितना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है, पानी की कमी की वजह से जो है भी खेती संभव नहीं है वहाँ पे, तो इंदिरा गांधी कैनाल के होने की वजह से जो है कुछ क्षेत्र राजस्थान कुछ क्षेत्रों को खेती के उपयुक्त बनाया गया है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने 7 चैप्टर आवर सॉइल के फॉर्मेशन के बारे में रिवाइज किया है ना, क्योंकि रिवीजन क्लास है हमारा, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर को। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, फैक्टर्स के बारे में पढ़ा, जो फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जिस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल, जिसमें एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और सैंडी सॉइल के बारे में, और उसके अलग अलग उपजाऊ क्षमता के बारे में पढ़ा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन दिस सॉइल, है ना। तो आज के इस रिवीजन क्लास में हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को, और आगे फिर जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रिजर्विंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसके बारे में फिर एक बार चर्चा होगी। फिर जो है उसके बाद फिर से एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपके, उनको मैं फिर से बताऊंगा। तो फिलहाल आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।